हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर के यूनिट्स है, तो अभी तक आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे 4, लेकिन 3 में मैक्सिमम मिलता है पढ़ने को। ठीक है, फर्स्ट कौन से मिलता है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड हम लोग केल्विन। लेकिन आज हम एक और उसका यूनिट्स की बात करेंगे, र्यूमर के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें कि हम अभी नाम उसके बताए। ठीक है, तो फर्स्ट इसके रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन उसका डिग्री सेल्सियस बाई क्या होता है? 100। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बाई 100। क्योंकि जो सेल्सियस थे, अपने जो स्केल बनाए थे, उसमें 100 तक गैप लिए थे। मतलब 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 100 लिए थे। इसलिए इसको किससे डिवाइड किया जाता है? 100 से। सेकेंड जो है ना, सेकेंड हम लोग क्या है? फ़ारेनहाइट। तो जो अपने फ़ारेनहाइट लिए थे, ये भी क्या लिए थे? ये फ़ारेनहाइट ये शुरू किए थे 32 से। 32 से काउंट करना, मतलब ये 0 से शुरू नहीं किए थे, 32 से काउंट किए थे। इसीलिए 32 क्या किया जाता है? इसमें से माइनस कर लिया जाता है। और ये अपना गैप जो लिए थे ना, 180 तक लिए थे। ठीक है, मतलब 180 तक लिए थे। जैसे सेल्सियस से 100 लिए थे, ये 180 तक लिए थे, इसलिए 180 तक डिवाइड किया गया। इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं केल्विन के, तो जो केल्विन थे, ये क्या? ये 273 से शुरू किए थे, और ये अपना गैप लिए थे, वो 100 तक गैप लिए थे, इसीलिए 100 से इसको डिवाइड करते हैं। गैप में समझ में आ रहा है ना? जैसे मतलब 273, 278 ऐसे करते करते 373 तक ये लिए थे। मतलब ये स्टार्टिंग किए थे 273 से और एंड कर दिए थे 373 पे, यानी 100 का गैप रहा। ठीक है, 1 केल्विन के बीच का गैप इनके लिए, तो इसलिए इसमें 273 माइनस किया जाता है, और उसके बाद जितना गैप होता है उतना से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर फोर्थ बात करें, तो फोर्थ होता है र्यूमर। फोर्थ क्या होता है? र्यूमर। तो जो र्यूमर साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना स्केल जब बनाया, तो उन्होंने क्या किया? 8 तक, मतलब क्या किए? वो 80 तक उन्होंने गैप लिए। ठीक है, मतलब 18 तक रखे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 18 डिग्री तक ये लिए। तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है? 80 से। ये रहा हम लोग का बेसिक, ये चीज़ें है, ये मतलब ये बेसिक है, इससे याद रखिएगा। तो किसी के बीच में आप लोग इक्विवेलेंट करके उसका रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है एंड र्यूमर होता है, ये तीनों डिग्री में होता है। ओनली केल्विन एक है जो कि डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब जो केल्विन साइंटिस्ट थे, वो अपने मतलब जो स्केल बनाए उसमें वो डिग्री में मेजर नहीं किए। बाकी ये लोग जो दोनों, ये तीनों थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर, ये अपना स्केल जो बनाए ये डिग्री में मेजर किए। ये चारों साइंटिस्ट थे। ठीक है, अपने उनके नाम पे, उनके ऑनर, उनके सम्मान के लिए उनके नाम पर ही उसका यूनिट रख दिया गया। फर्स्ट हम लोग अब इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, एक एक करके सब में रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पढ़ लेते हैं। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट के अगर हम फर्स्ट रिलेशन निकालेंगे, तो डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। अब यहाँ से देखिए, नीचे अगर 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, फिर ये कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 9 2 जा 18। तो सेकेंड हम लोग का ये क्या मिलेगा? डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। ये रिलेशन किसके बीच का है? तो ये रिलेशन हो गया हम लोग का डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर निकालना है तो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अगर सेकंड हम लोग बात करते हैं किसके, तो सेकंड अगर हम सेल्सियस और केल्विन की बात करें, इसको और इसको इक्विवेलेंट करेंगे, तो सेकंड हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिग्री सेल्सियस बाई 100, डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? केल्विन माइनस 273 बाई 100। अब यहाँ पे देखिए, ये डिग्री सेल्सियस बाई 100 है, और ये क्या है? केल्विन माइनस 273 बाई 100। तो इसमें 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आएगा? ये आएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो ये निकला रिलेशन किसके बीच? तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच। अब ये हम लोग को रिलेशन देख सकते हैं, इसमें ये नॉर्मल, ये बहुत ईजी हो जाता है। बाकी ये डिनोमिनेटर में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पाता है, और ये डायरेक्ट होता है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में से 273 माइनस करेंगे, सेल्सियस निकल जाएगा। या अगर केल्विन निकालना है, 273 इधर ला के सेल्सियस में ऐड कर देंगे, इससे निकल जाएगा। थर्ड बात करते हैं हम लोग सेल्सियस और र्यूमर के रिलेशन। तो इक्विवेलेंट है सभी, तो इसको इक्वल कर देंगे। तो इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस बाई
डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डिग्री र्यूमर बाई 80। अब यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से इसका रिलेशन निकला डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू र्यूमर बाई 4। तो इसके बीच का ये रिलेशन हम लोग को मिला, और इसके हेल्प से हम लोग अगर सेल्सियस दिया रहे तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, सॉरी र्यूमर निकाल सकते हैं, र्यूमर दिया रहे तो सेल्सियस निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। 3 हम लोग पढ़ लिए। अगर हमको फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो क्या होगा, तो इसका हम 4th देखते हैं। 4th नंबर हो जाएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं केल्विन माइनस 273/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 9 और ये कैंसिल होकर 5, और यहाँ से कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसका रिलेशन ये मिल जाएगा हम लोग को, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। ये हम लोग का रिलेशन मिला किसके बीच, तो र्यूमर और सॉरी केल्विन एंड फ़ारेनहाइट के बीच। आई थिंक आ रहा होगा कैमरा में, एक सेकंड हम देख लेते हैं। हाँ क्लियर आ रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं, इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसके बीच तो रिलेशन निकाल लिए, ठीक है, इसके बीच रिलेशन हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बीच रिलेशन देख लिए। अब हम फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 इक्वल टू ये हो जाएगा डिग्री र्यूमर बाई 80। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। यहाँ से अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई 4। ये रिलेशन हम लोग का हो गया किसका, तो फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बीच, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस और र्यूमर के बीच निकाल दिए थे, और यहाँ फ़ारेनहाइट और र्यूमर के बीच। अब इसका भी रिलेशन हम लोग फ़ारेनहाइट के र्यूमर के निकल गया। अब केल्विन र्यूमर का है क्या, केल्विन र्यूमर नहीं, केल्विन और र्यूमर का रिलेशन नहीं निकला है। तो इसको अब हम एक बार इक्विवेलेंट कर लेंगे तो इसका रिलेशन निकल जाएगा। तो 6th नंबर क्या मिलेगा हम लोग को, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273/100 इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं, र्यूमर बाई डिग्री र्यूमर बाई 80। 10 से यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 4 2 जा 8। तो यहाँ से निकलेगा केल्विन माइनस 273/5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई 4। ये हम लोग का रिलेशन निकल गया इसके बीच, किसके, केल्विन और र्यूमर के बीच, ठीक है। अब इसी फार्मूला के हेल्प से हम चाहें तो कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब टेम्परेचर के किसी भी यूनिट्स में देगा तो दूसरे में हम लोग निकाल सकते हैं कन्वर्ट करके इस फार्मूला के हेल्प से। बेसिक यही है। बेसिक हम लोग कौन सा है, बेसिक हम लोग का ये है। अगर ये याद रहेगा तो बाकी ये जितना भी 6 निकला है इसके हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसको याद रखते हैं तो फिर इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसी से रिजल्ट निकला हुआ है। मतलब इजीली मतलब सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो डायरेक्ट इसको लगाएं, अगर याद है रिजल्ट तो। अगर नहीं याद है तो फिर उसको लिखकर आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कैंसिल आउट होगा तो फिर वहीं आने वाला है, यही आएगा बेसिक। क्लियर है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या नोटबुक पे नोट कर ले, क्योंकि स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर वो लिख नहीं पाइएगा, इसलिए इसको पहले आप लोग नोट कर ले वीडियो पॉज करके। देन हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं, वीडियो पॉज करके या नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पे मतलब इस फार्मूला के बेस पे एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग वाटर के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, बाकी सभी 3 यूनिट्स में। तो सेल्सियस दे दिया तो बचा क्या, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। तो केल्विन और किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ये
डिग्री र्यूमर, ये तीनों में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम लोग केल्विन के साथ क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट केल्विन में करेंगे। तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, K माइनस 273। अभी इससे रिजल्ट निकाले थे, देखिए सेल्सियस र्यूमर नीचे से 100 से 100 कैंसिल होगा, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ से निकालेंगे तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 0 डिग्री दिया है, तो 0 इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और ये इधर आएगा, सॉरी इस K को इधर ला लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस K इक्वल टू माइनस 273, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा केल्विन का वैल्यू आ गया वो 273 आ गया। तो केल्विन का जो वैल्यू हुआ वो 273, दैट मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर का, अगर सेल्सियस में बात करें सेल्सियस स्केल पे वो 0 होता है, तो केल्विन अभी बताया था ना वो 273 से शुरू किए थे, तो वहीं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब स्टार्टिंग जो टेम्परेचर के लिए थे वहीं उसका क्या होता है, उसका इनिशियल होता है, वहीं पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना इससे इजी ज़्यादा है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन था वो क्या अभी निकाले थे, सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। तो इस फार्मूला का अगर हेल्प से हम निकालना चाहें फ़ारेनहाइट का, तो सेल्सियस का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0/5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दें, 0 बाई कुछ भी 0 और ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर यहाँ से फ़ारेनहाइट को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस फ़ारेनहाइट इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 32, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32, यानी फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आ गया 32। अभी हम बताए थे कि जो फ़ारेनहाइट था ना, ठीक है, फ़ारेनहाइट वो कहाँ से शुरू किए थे, वो 0 से शुरू नहीं किए, वो शुरू कहाँ से किए थे इनिशियल पॉइंट यानी 32 से, तो इसीलिए देखिए इसका वैल्यू 32 आया। केल्विन कहाँ से शुरू किए थे 273 से शुरू किए थे, और ऐसे करते करते 100 तक, मतलब 100 गैप तक लिए थे, 373 तक लिए थे, इसीलिए देखिए इसका इनिशियल पॉइंट 273 भी आ रहा है और इसका 32 आ रहा है, और ये इसका कितना लिए थे सेल्सियस वाला 1 से लिए थे, यानी दैट मीन्स 0 से लिखना, वो 0 से शुरू किए थे, इसलिए देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू सभी इनिशियली आएगा। और इसमें देखिए अब र्यूमर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेल्सियस का जो र्यूमर के साथ रिलेशन होता है वो क्या होता है डिग्री सेल्सियस बाई ये होता है हम लोग का 5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई ये हो जाता है 4। अब यहाँ बात करेंगे तो जी यहाँ पे अगर सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 0/5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई 4, यानी यहाँ पे 0 समथिंग यानी 0, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू डिग्री र्यूमर, यानी इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो डिग्री र्यूमर इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो अभी बताए थे जो र्यूमर भी अपना स्केल बनाए थे वो 0 से मेजर करना शुरू किए थे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 80 तक गए थे, इसीलिए 80 से डिवाइड किया गया। तो देखिए 0 से शुरू किया गया इसलिए इसमें कुछ माइनस नहीं किया गया, माइनस इसमें भी किया गया है 0, माइनस सेल्सियस में भी किया गया है, बट क्या 0, क्योंकि ये लोग 0 से शुरू किए थे इसलिए इसमें से 0 हम लोग माइनस किए, लेकिन 0 माइनस करने के मीनिंग कुछ है नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग 0 को रिप्रेजेंट नहीं किए, इसमें भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं किए, ठीक है। तो ये रहा, मतलब ये हम लोग का जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका तीनों स्केल में हम लोग 4वें स्केल में देख लिए, सेल्सियस में 0 डिग्री होता है, केल्विन में 273, और हमारा र्यूमर में जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 32, एंड र्यूमर में जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स, जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर हम लोग केल्विन पे 310 होता है ना, और अगर हम लोग बात करें र्यूमर में तो 29.6 होता है, अगर सेल्सियस में बात करें 37 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसको हम लोग अभी कन्वर्ट करके देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। आइए बात करते हैं जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के, ऑलरेडी हम अभी बताए कि इतना होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को मतलब बॉडी टेम्परेचर होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम अदर यूनिट में भी, क्योंकि नॉर्मल हम लोग दो ही चीज़ जानते हैं, या तो सेल्सियस में जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बहुत लोग जानते हैं कि 98.6 होता है, लेकिन बाकी जो 2 यूनिट होता है जैसे केल्विन एंड र्यूमर, उसमें बॉडी टेम्परेचर मतलब बेसिकली स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो उसको निकालेंगे। तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो तीनों यूनिट्स में करना है, केल्विन में भी करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी करना है, और
डिग्री र्यूमर में भी करना है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन के लिए क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो ये 273 जब ये हो गया तो यहाँ से अगर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना है 37, तो यहाँ पर रख लीजिए 37 इक्वल टू के माइनस 273। इधर ये लाइएगा तो कितना हो जाएगा, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस ये 37, और यहाँ से केल्विन इक्वल टू हो जाएगा ये 3 7 10 और ये 7 3 10 और 1 11 का 1 और कैरी 1 आ गया तो 1 ना 2 ये 3, यानी केल्विन पर कितना टेम्परेचर आया 310। यानी बॉडी टेम्परेचर हम लोग का जो होता है वो कितना होता है केल्विन पे, केल्विन स्केल पे होता है 310, सेल्सियस पे होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं फ़ारेनहाइट पे कितना होता है। तो इसका डिग्री से इसका रिलेशन है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। तो यहाँ से अब सेल्सियस का वैल्यू रखिए, तो सेल्सियस का वैल्यू कितना रखेंगे 37 डिग्री। अब भाई ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ये एफ माइनस 32 बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27 और 6 27 और हो जाएगा ये 6 हो जाएगा 30 9 से 63 का 3 कैरी हम लोग का आया, ये आया 6 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27 6 333 बाई 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसको अगर हम बात करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा हम लोग का 3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और ये 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस में हो जाएगा तो 66.6 प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से बात करते हैं तो डिग्री जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो 268 26 ये 8 हो गया और ये 63 ये हो जाएगा 63 हम लोग का 9 और ये 0.6 है तो ये हो जाएगा 0.6, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आया वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का एक बचा है र्यूमर। ठीक है। तो र्यूमर का जो हम लोग जानते हैं कि र्यूमर का डिग्री सेल्सियस का होता है सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई 4। तो इस रिलेशन की हेल्प से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर बाई 4। क्लियर है। आई थिंक अगर मेरे को लग रहा है कि मतलब समझ तो आ रहा है। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 से हो जाएगा 75 यानी 140 और 40 और 8 हो जाएगा हम लोग का 148 बाई 5 इक्वल टू डिग्री र्यूमर। अगर हम इसको बात करें, इसको डिवाइड करेंगे तो वहीं 30 तो पूरा आएगा नहीं, यानी 2 कम है 29.6 हो जाएगा। तो र्यूमर में जो इसका वैल्यू होगा ये डिग्री र्यूमर में वो हो जाएगा 29.6। ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा हम लोग का आज की इस वीडियो में, इतना हम लोग किए। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालिएगा ना, और मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी सेम होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब रिजल्ट है कि सेल्सियस का वैल्यू -40 डिग्री पर जो आता है वो फ़ारेनहाइट का भी वैल्यू -40 होता है। -40 पे ये दोनों टेम्परेचर के जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो पढ़ने वाले हों। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक वीडियो में पूरा टेम्परेचर क्लियर। ठीक है। अगर कोई किसी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, पूरे डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है। इसमें कोई हमको नहीं लग रहा है कि डाउट आप लोग को आएगा, क्योंकि पूरा बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद आप लोगों को कोई भी कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स।